आज हर पत्नी अपनी पति की पूजा में मगन है, तो अंकिता लोखंडे को आज के दिन एक्स बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत की याद आई, जो आज इस दुनिया में है ही नहीं। सुशांत को याद कर अंकिता फूट फूट कर रोई कि काश आज सुशांत वापस आ जाता, तो ये सब देखने को नहीं मिलता। अंकिता ने 7 साल बाद अपने सुशांत का वो सच बताया जिसे कभी नहीं सुना गया। अंकिता ने बताया कि पवित्र रिश्ता के सेट से मिले, प्यार हुआ और 7 साल तक हमारा रिलेशनशिप चला। सुशांत और अंकिता ने एक पास फ्लैट लिए थे। सुशांत ने दोनों फ्लैट के बीच की दीवार हटवा दी और अपने आशियाने के हर कोने को अपनी खुशबू और खुशियों से सजा दिया था। अंकिता ने बताया कि सुशांत ने शादी का ऐलान भी कर दिया था, लेकिन एक रात में ही उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। न हमारे बीच कोई लड़ाई कलेश, न बहस हुई, न कोई बातचीत हुई। बस उसने जाने को कहा, मैंने भी उसे जाने दिया और वो रात हमारी आखिरी रात थी, क्योंकि उसके बाद सुशांत से ना कभी टक्कर हुई और ना ही वो मरते दम तक मुझसे मिलने आया। उसे जैसे ही सक्सेस मिलनी शुरू हुई, लोगों ने उसके कान भरने शुरू कर दिए और वो दूर जाने लगा। अंकिता ने कहा कि मुझे उसकी आंखों में वो नहीं दिखता था जो सिर्फ अंकिता के लिए था। अंकिता ने कहा कि हमारे ब्रेकअप की कोई वजह नहीं थी, उसने जाना चाहा तो मैंने भी फोर्स नहीं किया, लेकिन उसके जाने के बाद मैं बहुत चुप हो गई थी। मेरे माता पिता पर बुरा असर पड़ा था, लेकिन कुछ टाइम बाद सब ठीक हुआ। तभी उसकी सुसाइड की खबर ने हर किसी को तोड़ दिया। अंकिता ने कहा कि आज भी हमारा और सुशांत का वो फ्लैट खाली है, उस पे बस यादें रह गई हैं। अंकिता ने बताया कि सुशांत की सुसाइड को लोगों ने डिप्रेशन बताया, लेकिन वो ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं था। आज भी अंकिता के दिल से सुशांत नहीं मरा। इस बात का सबूत अंकिता ने बिग बॉस में दिखाया और बताया ये सबूत अंकिता सुशांत के प्यार की निशानी उनका फ्लैट है, जिसे अब तक नहीं बेचा गया, उन्हीं की याद में वैसे ही बंद कर दिया गया। सुशांत के जाने के बाद अंकिता ने पूछताछ के दौरान बताया कि सुशांत और अंकिता ने उस फ्लैट को आधा खरीदा था, जिसका दोनों पैसा चुकाते हैं। दोनों के बैंक अकाउंट से उसकी EMI जाती है। सुशांत तो दुनिया छोड़कर चला गया, लेकिन अंकिता आज भी उस फ्लैट में रहती है। इसे शायद सुशांत की याद कह लो या फिर बेचना ही नहीं चाहती। अंकिता चाहती तो अब तक उसे बेचकर कहीं और रह सकती थी, लेकिन उन्होंने इस घर को नहीं बेचा। आज भी उस फ्लैट के बाहर अंकिता सुशांत का नाम और नंबर पड़ा हुआ है। अंकिता का फ्लैट नंबर 404 है और पार्किंग नंबर 041 है, और सुशांत का फ्लैट नंबर 403 है और पार्किंग नंबर 040 है। दोनों के फ्लैट स्क्वायर 643 फीट है। सवाल ये भी है कि अंकिता ने बताया कि ब्रेकअप के बाद सुशांत से कभी टक्कर नहीं हुई, फिर वो इस फ्लैट को क्या अंकिता के लिए छोड़कर गए, और ना ही सुशांत के घर वालों ने सुशांत के इस फ्लैट पर हक जताया। अर्चना मानक की जोड़ी आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। भले ही सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी याद आज भी आंखों से आंसू निकाल देती है। ये हाल सुशांत के परिवार और फैंस का ही नहीं, बल्कि अंकिता लोखंडे का भी है। अंकिता लोखंडे शादी कर एक अलग रास्ते पर जरूर जा चुकी है, लेकिन सुशांत का ख्याल उनके दिल और दिमाग से आज भी नहीं निकला। जब बिग बॉस के घर के अंदर उनके सामने सुशांत का नाम आया तो वो कांपने लगी, हालत खराब हो गई, और उनकी हालत खराब करने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके पति विकी जैन है। बिग बॉस में विकी जैन और अंकिता लोखंडे का रिश्ता बिछड़ता दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अंकिता बड़ी स्टार होते हुए भी विकी से दबकर पेश आती हैं। वो उनकी इज्जत करती है और विकी उसका फायदा उठाकर बार बार उनका अपमान कर रहे हैं। विकी ने बीती रात अंकिता को उनके पास्ट की याद दिला के उन्हें हर्ट किया। विकी ने अंकिता से ऐसी बातें कही जिसे सुनते ही अंकिता टूट गई, अंदर ही अंदर रोने लगी, आंखों से आंसू निकलने लगे, आवाज बंद हो गई और वो कुछ भी कहने की हिम्मत में नहीं दिखी, क्योंकि कैमरे के सामने वो क्या करें, क्या बोलें, क्या नहीं समझ नहीं आ रहा। अंकिता की खामोशी बता रही है कि वो विकी के इस दर्द से टूट चुकी हैं। अंकिता मुनव्वर से भी अपने और सुशांत के रिश्ते की बात करते दिखाई दी। उन्होंने बताया कि वो 7 साल तक एक दूसरे के संग थे। वो बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन एक वक्त आया जब वो अपनी लाइफ दूसरी तरफ ढूंढ रहा था। मैंने उसे वक्त दिया और जाने दिया। तेरे पल्लू से बंधा रहूं, तेरे आगे पीछे घूमता फिरता रहूं, यहाँ गेम खेलने आया हूँ, तेरी गुलामी करने नहीं आया। विकी के ये शब्द सिर्फ अंकिता को ही चोट देकर नहीं गए, बल्कि फैंस को भी विकी जैन का असली रूप दिखा। वो विकी जैन जो अंकिता लोखंडे की वजह से लाइमलाइट में रहते हैं, अंकिता की वजह से पहचान मिली, वही अंकिता को पैर की जूती की तरह मसल देते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। जब से बिग बॉस के घर में विकी अंकिता आए, तब से कई बार विकी अंकिता को सुशांत का नाम लेकर टॉर्चर दे
चुके हैं, सजा देते हैं और ऐसे शब्द बोलते हैं जिन्हें सुनकर अंकिता का बुरा हाल हो जाता। अंकिता क्या, कोई और भी लड़की होती वो भी खत्म हो जाती, लेकिन अंकिता लोखंडे ऐसे पति को झेल रही है। बिग बॉस के अंदर विकी जैन और अंकिता का रिश्ता बिखरता दिख रहा है। विकी जैन अंकिता को चिल्लाकर सामने वाले से माफी मांगते हैं और अंकिता को नीचा दिखाकर बार बार उनका अपमान करते हैं। अंकिता ने कहा कि गेम के हिसाब से तुम अच्छा खेल रहे हो, लेकिन हमारे रिश्ते को भी देख सकते हो, उसमें तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, मुझे इग्नोर क्यों करते हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। इस पर विकी जैन भड़क जाते और अंकिता को चिल्लाने लगते हैं। अंकिता से कहते तुम्हें अपना पास्ट तो याद है ना, उसकी तरह मैं नहीं बनना चाहता हूँ। अंकिता लोखंडे पास्ट का नाम सुनते ही चुप हो जाती है और आंखों से आंसू आ जाते हैं। अंकिता बोलती है ठीक है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। बिग बॉस 17 के घर के अंदर 20 दिन में ही ऐसा तूफान आया जो अब तक किसी सीजन में देखने को नहीं मिला था। अब इसे स्क्रिप्ट कहेंगे या फिर एक्टिंग, वो भी आप देखकर बताएंगे, लेकिन जिस तरह से बिग बॉस ने खेल खेला या फिर स्क्रिप्ट का कमाल है वो वाकई शॉकिंग है। जी हाँ, लेटेस्ट एपिसोड में दिखाया ईशा के करंट बॉयफ्रेंड समर्थ की एंट्री होती है, जिसे देखते ही ईशा के होश उड़ जाते हैं, हवाइयाँ उड़ जाती हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर प्लान बना रही होती है। उन्होंने सबके सामने समर्थ को दोस्त बताया, बॉयफ्रेंड बताने से मना कर दिया। वही ईशा बिग बॉस में अभिषेक को अपना रियल बॉयफ्रेंड बता रही थी और दूसरी तरफ जब ईशा के बॉयफ्रेंड ने समर्थ को देखा तो अभिषेक की हालत खराब हो गई, उन पर बुरा असर पड़ा और कुछ ही देर में ऐसी खबरें आएंगी कि वो हॉस्पिटल भी पहुंच जाते हैं और ईशा बीच में फंस गई है। वो अभिषेक को बॉयफ्रेंड बताए या फिर समर्थ को। समर्थ ने ईशा को झूठी लड़की भी बताया। पूरे दिन ईशा अभिषेक समर्थ का लव ट्रायंगल देखकर हर कोई शॉक्ड रह गया। घर वाले भी शॉक्ड हैं कि ईशा इन दोनों में से किसकी रियल गर्लफ्रेंड है। ईशा ने अभिषेक को चुना, लेकिन रात होते होते ईशा की थिंकिंग बदल गई। रात के अंधेरे में ईशा समर्थ की बाहों में दिखाई दी, उसे माफी मांगती है कि मैंने झूठ बोला, तुझे बॉयफ्रेंड नहीं बताया और अभिषेक को अपने रूम में लेकर मैंने गलती कर दी। वहीं समर्थ ने भी खुलासा किया कि वो बिग बॉस नहीं आते, लेकिन जब टीवी पर ईशा और अभिषेक को बहुत क्लोज देखा तो उनकी इमेज खराब हो रही थी, इसलिए उन्हें आना ही पड़ा। बिग बॉस 17 के अंदर इससे पहले इतना घिनौना कांड कभी नहीं हुआ जो अब हो रहा है। इस वक्त बिग बॉस की सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहने वाली कंटेस्टेंट ईशा मालवीय की बात कर रहे हैं, जिन्होंने एक साथ दोनों बॉयफ्रेंड संग रहकर हर किसी के होश उड़ा दिए। माना कि अब रिश्ते लोगों के लिए कपड़े बदलने जैसे होते जा रहे हैं, हर रोज नए शख्स को बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाया जा रहा है। लेकिन टीवी पर इस तरह से खुलेआम एक साथ दो बॉयफ्रेंड्स को डेट करना, इंटीमेट होना पहली बार बिग बॉस के घर के अंदर देखा जा रहा है। जी हाँ, ईशा मालवीय बिग बॉस के अंदर अपने प्रेजेंट बॉयफ्रेंड अभिषेक संग एंट्री करती हैं। शो के अंदर इतना प्यार देखकर कहा जा रहा था कि ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन अब इनके बीच तीसरे शख्स की एंट्री होती है जो कि ईशा का करंट बॉयफ्रेंड कहा जा रहा है, जबकि ईशा ने उसे बॉयफ्रेंड बताने से मना कर दिया। ईशा ने कहा कि वो मेरे फ्रेंड है, लेकिन रात होते होते ईशा उस बॉयफ्रेंड के संग भी इंटीमेट होती दिखाई दी। उनसे माफी मांगती है कि मैंने जो कुछ कहा वो झूठ बोला था, लाइमलाइट के लिए बोला। ईशा समर्थ की तरफ झुकी जा रही है और अभिषेक को धोखा दे रही है। ईशा ने समर्थ से भी कहा कि मैंने अभिषेक संग रूम शेयर कर अच्छा नहीं किया। अब ये तो आप ही बताइए, ये सब लाइमलाइट के लिए एक साथ दोनों बॉयफ्रेंड के संग रहने का गेम खेला जा रहा है या सच में एक रिश्ते को तार तार किया जा रहा है? वो आप भी कमेंट बॉक्स में सोच कर बताएं।